तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकंदर। गोविंदा की एक पिक्चर आई थी गैम्बलर। उसमें गाना था मेरी मर्जी। ये गाना बिल्कुल मोदी जी पर परफेक्ट बैठता है। वैसे गोविंदा की एक पिक्चर और आई थी राजा बाबू। उसमें वो वकील भी था, वो पुलिस वाला भी था, डॉक्टर भी था, सब तस्वीर उसके घर में लगी थी। मोदी जी भी वही है। कभी उनका 56 इंच सीना हो जाता है, कभी वो एक अकेला सब पे भारी हो जाते हैं, कभी वो लंका डंका बजाने लगते हैं। लेकिन उनका लंका डंका आजकल कायदे से बजा हुआ है। उनका लंका डंका बजाने के लिए बस बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, ट्रम्प। तो उसने ऐसा लंका डंका इनका बना बजा रखा है कि इनकी हालत खराब है। तो भैया गैम्बलर पिक्चर में एक गाना था मेरी मर्जी। वो बिल्कुल मोदी जी पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। वो गाना था कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला, हलवाई को नाई कह दूं, धोबी को मैं माली, फिल्म फालतू देख के मैं तो खूब बजाऊं ताली, सर पे अपने मोजे पहनूं, हाथ में पहनूं बूट, पेट्रोल के संग ऑयल मिला के मारूं दो दो घूट। तो मोदी जी का हाल वही है भैया, मेरी मर्जी। अब ट्रम्प ताऊ ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ट्रम्प ताऊ ने 5:35 पे, हमारी विदेश मंत्रालय ने 6:05 पे किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर ट्रम्प ताऊ ही घोषणा करते हैं कि भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। फिर ट्रम्प ताऊ ही घोषणा करते हैं कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। फिर ट्रम्प ताऊ ही घोषणा करते हैं 38 घंटे पहले, अब से 38-37 घंटा पहले, कि भारत से रेसिप टैरिफ वाला मामला सेटल हो गया है, 18% पड़ेगा। 18% पे हम मामला डन हो गया है। अब ये भी घोषणा ट्रम्प ताऊ करते हैं। और का आएगा भैया भारत में? अब आएगा डेयरी का सामान, एनर्जी का आइटम, ट्रांसपोर्टेशन का। और उसमें दो चीज तो बहुत मजेदार है। एक तो वहाँ का सोयाबीन आएगा, दूसरा मक्का आएगा। ये दोनों चीज वहाँ के सुअर खाते हैं। वहाँ के सुअरों को खिलाया जाता है सोयाबीन और मक्का, वहाँ का जो पैदा होता है। अब वो जब आएगा हमारे देश में ना, तो देखेगा कितने लोगों को कैंसर होगा। जो आने वाली पीढ़ी है ना, 2047 विकसित भारत, बाजा वहीं बजेगा। और ट्रम्प ताऊ ने कह दिया, अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब पीयूष गोयल जो कल 22 मिनट झूठ बोले हैं सदन के बाहर, आज तो मजबूरी थी, या तो सदन में भी बोले, तो उसमें ये वो बता रहे हैं कि अभी तय हो रहा है, अगले हफ्ते तक होगा। ट्रम्प ताऊ और उनकी वाणिज्य मंत्री और उनकी प्रवक्ता तो कह रही है हाँ सब हो गया डन, मतलब हम पे लगेगा 18%। और ट्रम्प ताऊ के यहाँ जो सामान जो आएगा उस पर हम सिफर 1% नहीं लगाएंगे टैरिफ। वाह क्या डील हुई भैया। मोदी जी के दो मोदी जी ने बधाई बधाई भी दे दिया 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से। और उनको माला वाला भी पहना दिया पीयूष गोयल ने। तो भैया पीयूष गोयल को बताना चाहिए कि जो माला पहनाया गया मोदी जी को, 140 करोड़ देशवासियों में उत्साह है, तो ये उत्साह बहुत जल्दी मनाते हैं और उत्सव बहुत जल्दी मनवाते हैं, ताली थाली जल्दी पिटवाते हैं। तो ये मालक पैसा कौन दिया था? पीयूष गोयल दिए थे कि पीयूष गोयल के घर वालों ने दिया था? अरे था तो हमारे ही, आपके उसका टैरिफ का। अब सोचिए आप, जब 2012 से 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनकी सरकार में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2004 तक भारत पर औसतन अमेरिकी टैरिफ था 3.31% अटल जी की सरकार में। और यही टैरिफ 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में 2.93% था। वो क्यों हुआ था? वो परमाणु कार्यक्रम के बाद जो प्रतिबंध लग गया था। तो भैया इन्होंने कौन सा तीर मारा? 18% हम देंगे टैरिफ, और हम उनको शून्य पे करेंगे, 0% पे। उनका सामान 0% पे बिकेगा हमारे यहाँ, और हम 18% देंगे। और पीयूष गोयल कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज भैया, राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा तकनीकी की और कृषि उत्पादन खरीदेगा। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत का कुल सालाना अमेरिकी आयात अभी कुल 50 अरब डॉलर है। तो कैसे साल तक ये मोदी जी कर रहा है डील कि 500 अरब डॉलर का होगा? 50-60 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा उनका बिजनेस नहीं होता है। तीसरा चीज, जीरो टैरिफ होगा, ये भी बात नहीं समझ में आई। अब अखिलेश यादव ने इस पर बढ़िया तुल्ला मारा, चुटकी बढ़िया खेली। जितने सनातनी है ना बिलबिला रहे हैं, अब करेगा मेरी मर्जी वाला है मामला। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाई डेयरी आइटम अमेरिका से आएगा, तो ये सनातनियों और भारतीय लोगों के व्रत रखने की परंपरा पर सीधा असर डालेगा। बात सही कही अखिलेश यादव ने। जितने सनातनी है चौक जाओ, मोदी जी ने काम लगा दिया तुम्हारे।
उन्होंने कहा कि सनातनियों को सोचना होगा कि उनका व्रत सनातन कैसे रहेगा। अगर डेयरी प्रोडक्ट वहां से आएंगे तो सनातनी और भारतीय व्रत कैसे रखेंगे, ये चिंता की बात है। इसको आप भी सोचिए, अगर सोच पाइए। वैसे आप सोच तो पाएंगे नहीं, होंगे भक्त ज्यादातर है, 10-20-50 हजार भक्त हैं। ऐसा नहीं है देश में हमारे भक्त नहीं है। अब भैया आइए, राहुल गांधी ने 24 लाइन का एक लेटर लिखा स्पीकर ओम बिरला को, नरवरे की किताब वाले मामले में, कि भैया हमें इसका दो जवाब। हम तो कह रहे हैं इतना बढ़िया मौका भाजपा कैसे चूक गई, कैसे पता नहीं, कैसे अमित शाह अपने आप को चाणक्य बताते हैं भाजपा का। राहुल गांधी की सदस्यता खाने के लिए ये सब, मतलब पूरे देश का शायद कोई प्रदेश बचा हो जहां मुकदमा ना हो उनके ऊपर मानहानि का, सब इसी में लगे रहते हैं। एक बार गुजरात हाईकोर्ट ने तो काम कर ही दिया था, बड़ा खुशी थी, खुद ताली थाली बजा था। अब इतना सुनहरा मौका भाजपा कैसे चूक गई समझ से परे है। जब राहुल गांधी कह रहे थे सदन में कि मैं विथ एविडेंस और एफिडेविट देके कहने तैयार हूं कि नरवरे की किताब में ये चीज है, राजनाथ सिंह कह रहे थे नहीं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, अमित शाह कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, तो भैया इतना सुनहरा मौका जब सदन में कह रहे हैं वो राहुल गांधी कि हम इसके लिए तैयार हैं देने को, तो आप तो उनका खा जाते इसी बहाने। राहुल की सदस्यता खाने का इससे अच्छा मौका नहीं था। आप उनको झूठ, जैसे सदन में राहुल गांधी बयान देते आप तुरंत कहते प्रूफ दो, प्रूफ वो देते, उसको झूठा साबित करते, राहुल गांधी सदस्यता चली जाती। इतना अच्छा सुनहरा मौका भगवान जाने कैसे ये भाजपा वाले चूक गए, ये तो हमें हमारे भी समझ से परे है। अब आइए भैया बजट, तो बजट को हमने अब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बजट इतनी आसानी समझ में नहीं आती है। ट्रम्प साहब ने कमाल और किया है, इतना ही नहीं किया है कि रसिया से और ईरान से तेल बंद करा दिया है। चाबहार जिसपे हमने 400 करोड़ पिछले साल दिए थे बजट में, उसका सत्यानाश कर दिया है ट्रम्प साहब ने। ये जो हमारे यहाँ 56 इंची सीना है ना, विश्वगुरु, विश्वगुरु के गुब्बारे की ऐसी हवा निकली है कि पूछो ना। विश्वगुरु भगे भगे घूम रहे हैं। अमेरिका तो जाने की हिम्मत नहीं है और ट्रम्प के सामने तो खड़े होने की हिम्मत नहीं है। स्टीफन फाइल में तो आ ही गया है नाम, मोदी जी का भी है, उनके एक मंत्री हरदीप पुरी का भी है, अनिल अंबानी का भी है, तो सारा कांड हो ही गया है। तो भैया अप्रैल 26 तक का ट्रम्प ताऊ ने बिल्कुल साफ साफ दिया है अल्टीमेटम कि अप्रैल 26 तक, इसी अप्रैल तक चाबार से अपना बुढ़िया बिस्तर पेड़ लो मोदी जी। ट्रम्प माय फ्रेंड ट्रम्प ने कह दिया है, सितंबर में बता दिया था। इसीलिए इस बार बजट में 4 बार के आगे शून्य लिखा है। अब सुनिए मजेदार बात, 2026-27 का बजट जो था वो 5,625 करोड़ रुपए का था, जो दूसरे देशों को दिया जाएगा। अब सुनिए इसमें भी एक खेल है बजट में। इस बजट में जैसे होता क्या है हमारे देश में, क्या हर पूरी दुनिया के देश एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है कि जो उनके नियर बाई देश देश हैं उनको कैसे मैनेज रखा जाए स्मारक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से। तो हमारे देश के जो पड़ोसी हैं उनके लिए हम क्या क्या किए हैं सुनिए, इसमें बांग्लादेश भी है, बड़ा मजा आएगा आपको। तो भूटान को दिया गया 2,288 करोड़ पिछले साल, अब इस बार दिया गया 1,985 करोड़ रुपया। चलिए भूटान हमारा बहुत नियर डियर है भी। नेपाल को पिछले साल दिया गया था, उस बार दिया गया है 800 करोड़। 5 मार्च को वहां चुनाव हो चुकी, चाइना ने भी दिया है नेपाल को, और नेपाल कभी कोई आंख भी तर देता है। अब आइए बांग्लादेश पे, शेख हसीना हमारे यहाँ बैठी हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। अब भैया 120 करोड़ दिया गया था, इस बार दिया गया है 120 करोड़, और पिछले साल दिया गया था 34 करोड़। तो 60 करोड़ रुपया इस साल डिवाइन एस्टिमेट में माइनस किया गया, मतलब 50% दे दिया गया है। तब भी श्रीलंका को 400 करोड़ दिया गया है, पिछले साल 300 करोड़ दिया गया था। मालदीव, मुज्जू साहब जहाँ हैं, उन्होंने कहा था अपना ऐसा बुढ़िया बिस्तरा, उन्होंने भी कह दिया समेटो सैन्य वाला, और हम विश्वगुरु फर्जी घूम रहे हैं। तो इस बार 550 करोड़ दिया गया है, पिछले साल 625 करोड़ दिया गया था। म्यांमार को 300 करोड़, वहां सैन्य शासन है चूंकि। अफगानिस्तान को 150 करोड़ दिया गया है, वहां तालिबानियों का शासन है, पिछले साल 100 करोड़ दिया गया था। तो ये कुल मिला के सब चल रहा है ट्रम्प ताऊ का, जैसे तैसे हो रहा है। अब आते हैं यूपी पे चलते चलते। अब योगी जी तो कोर्ट के खिलाफ बोल ही दिए कि भाई बंदूक बंदूक काहे दिए पुलिस वालों को, और आज ही पुलिस ने कांड कर दिया, आज एक इनकाउंटर किया, योगी जी से बल मिला, तड़ से मारा। अब बताइए भैया, जब से ये यूजीसी वाला मामला आया है तब से सवर्ण बनाम अन्य हो गया है। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी 2 गुटों में झगड़ा हुआ।
अब हमारे यहाँ ब्राह्मणों में एक नेता हैं कल्लाज मिश्रा जी, हमारे आदरणीय हैं, 84 साल के हैं, नोएडा में रहते हैं, राज्यपाल भी रहे हैं। और एक हमारे क्षत्रियों में नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो भी चाचा हैं, वो भी आदरणीय गोंडा रहते हैं। तो गोंडा टू नोएडा, तो अभी पिछले दिनों कल्लाज मिश्रा, जो कि विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद भी चलाते हैं, की मुलाकात ब्रजभूषण शरण सिंह से हुई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बता दो, गाजीपुर के रहने वाले कल्लाज मिश्रा, जो सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य भी बने थे। ब्रजभूषण सिंह जी उस वीडियो में कह रहे हैं कि 89 में एमएलसी का पहला टिकट कल्लाज मिश्रा जी ने ही दिलवाया था। बात बिल्कुल सही है, कल्लाज मिश्रा जी के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, कल्याण सिंह की सरकार में रहे हैं। और कल्लाज मिश्रा और अगर ब्रजभूषण सिंह मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे घंटी है। योगी सरकार की स्थिति वैसे भी आजकल अच्छी चल नहीं रही है, कई मोर्चों पे घिरी हुई है, यूजीसी वाले में खास तौर से। और वो अलंकार अग्निहोत्री अलग किए है, उसका अलग मामला चल रहा है। तो भैया चलते चलते दो लाइनें हैं, ने कहा सुना दें। झूठ से सच से जिससे भी यारी रखो, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखो, आप अपनी तकरीर जारी रखो, राहत इंदौरी साहब ने कहा था। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।